नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा इजी मैथ्स के अंदर। कल अपन ने समांतर श्रेणी की बेसिक देखी थी। आज अपन थोड़ा सा हटके जो साइन थीटा वाली प्रश्नावली है जिसको त्रिकोणमिति बोला जाता है उसके बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज लेते हैं। आप देखिएगा ध्यान से कि किस तरह से अपन जो सबका कहना है ना कि साइन थीटा कोस थीटा बहुत हार्ड होते हैं, ऐसा हल नहीं होता है। तो आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल मज़ा आएगा पढ़ने के अंदर। ध्यान से देखो, आप त्रिकोणमिति वाली प्रश्नावली पढ़ते हैं अपन। त्रिकोणमिति में कुल 6 फलन होते हैं। त्रिकोणमिति में कुल 6 फलन होते हैं। 3 तो एजिटिज होते हैं और 3 उनके उल्टे होते हैं। देखो 3 कौन से होते हैं। इसको बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं थीटा। मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ, आप देख लो। ये साइन थीटा हो गया। एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा। टेन थीटा, ये 3 तो आपको याद करने पड़ेंगे। जो 3 इसके बाकी रह गए हैं वो इनके उल्टे होते हैं। जैसे जो साइन थीटा है ना, उसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। ये कोसेक थीटा, ये कोस थीटा है, इसका उल्टा होता है सेक थीटा। ये सेक थीटा। और ये टेन थीटा है अपना, इसका उल्टा क्या होता है कोट थीटा। कोट थीटा। आप साथ साथ में यदि नोट्स बनाना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि मैं अगला वाला टॉपिक भी इसको मिटा के लिख सकूँ यहाँ पर। तो कुछ सूत्र है वो मैं लिख देता हूँ, देखो आप ध्यान से। ये साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। इससे पहले जैसे अपने देखा था ना कि साइन थीटा का उल्टा क्या हो रहा था, कोसेक थीटा हो रहा था। तो सेम सूत्र वही है, साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है कोसेक थीटा। और दूसरी बार देखें अपन कि कोस थीटा, तो कोस का उल्टा क्या देखा था अपन ने सेक थीटा। ये सेक थीटा। और लास्ट बनता है टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है 1/कोट थीटा। अब इनके उल्टे भी होते हैं साथ साथ में। एक बार वो ध्यान से देख लो यहाँ पर। जो टेन थीटा है ना, उसके 2 सूत्र होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस टेन थीटा का संबंध किससे बैठ रहा है, कोट थीटा से बैठ रहा है। इस टेन थीटा का सूत्र एक और होता है, उसको बोलते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा। याद रखना दोस्तों, आपको बता रहा हूँ, देख लो इधर। साइन थीटा बटा कोस थीटा, इसका मतलब टेन थीटा के 2 सूत्र हो गए। एक तो हो गया 1/कोट थीटा और एक हो गया साइन बटा कोस थीटा। अब देखो ध्यान से, जब साइन थीटा का सूत्र क्या था कोसेक थीटा था ना, 1/कोसेक थीटा। तो अब कोसेक थीटा का सूत्र हो जाएगा 1/साइन थीटा। समझ आए दोस्तों। वापस देखो एक बार, साइन थीटा का सूत्र क्या था 1/कोसेक था। अब कोसेक का निकाल रहे तो क्या हो जाएगा 1/साइन हो जाएगा। वैसे आप इसका बताओ फटाफट, कोस थीटा का क्या लिखा हुआ है 1/सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या बन जाएगा 1/कोस थीटा। ये सेक थीटा 1/कोस थीटा। वैसे यहाँ बताओ टेन थीटा का क्या था अपना 1/कोट थीटा था। तो कोट का बता दो आप फटाफट। कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/टेन थीटा। जैसे यहाँ पर टेन थीटा के 2 सूत्र थे, वैसे ही कोट थीटा के भी 2 सूत्र होते हैं। कैसे होते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे करना है इसको। इसका बन जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये हो गए अपने सारे सूत्र, छोटे मोटे सूत्र हो गए, ठीक है, टेबल से संबंधित। वापस देखते हैं एक बार। त्रिकोणमिति में कुल 6 फलन होते हैं। 6 फलन के नाम मैंने आपको लिखवा दिया अभी इसके पहले वाले में। अब 6 फलन में 3 तो पहले वाले एजिटिज होते हैं और 3 उनके उल्टे होते हैं। फर्स्ट क्या था साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर बोलो फटाफट टेन थीटा। फिर अब साइन का उल्टा क्या था कोसेक थीटा, तो ये चौथा हो गया कोसेक थीटा है ना। फिर कोस का उल्टा क्या था सेक थीटा, और फिर लास्ट में कोट थीटा। ये 6 हो गए थे और आपको 6 सूत्र याद करने पड़ेंगे। इनसे अपना जो क्वेश्चन होगा बहुत ईजी हो जाएगा। मैं मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है जी। अब सीखते हैं अपन थीटा सारणी बनाना। ये बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको 7 खंड बनाने हैं। देखिए दोस्तों, ये अब सारणी के मान अपन को सिर्फ और सिर्फ जो ये 6 फलन होते हैं, इन 6 फलनों में से आपको सिर्फ एक फलन का मान याद करना होगा। सिर्फ और सिर्फ एक फलन का मान याद करना होगा। बाकी जो सारे मान हैं वो कैसे निकलते हैं, देखो अपने आप ही एक दूसरे से सब संबंधित है। वो कैसे निकलते हैं देखते हैं अपन। सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा कि साइन 0 का मान 0 ही होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। और साइन 90 का मान आपको 1 होता है। ये फर्स्ट लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। बाकी जो सारे मान है ये अपने आप आएंगे। देखते हैं कैसे आते हैं। फर्स्ट लाइन वापस याद करनी पड़ेगी आपको। साइन 0 का मान 0 होता है।
फिर साइन 30 का मान 1/2, फिर साइन 45 का मान 1/√2, फिर साइन बताओ फटाफट 60 का मान √3/2 और लास्ट में साइन 90 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब ध्यान से देखो सेकंड लाइन में क्या आ रहा है, cos थीटा आ रहा है। तो इस साइन में और cos में थोड़ा सा संबंध क्या होता है, जब मान लिखते हैं अपन तब अपन इधर से स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान से देखो सबसे इधर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ये आप इधर लिख दो। ये √3/2 यहाँ लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर लिख दो। ये वाला फिर कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा ना 1/√2। ये वाला इधर लिख दो और ये जो 0 है ये इधर लिखो। देखो सेकेंड वाली लाइन अपन ने याद नहीं की थी फिर भी अपने आप आ गई। फर्स्ट लाइन याद की थी अपन ने कि 0, 1/2, 1/√2, फिर √3/2 और 1। इसका उल्टा किया अपन ने तो 1 यहाँ पर आ गया, ये वाला यहाँ पर आ गया, ये वापस यहाँ पर रह गया, ये 1/2 यहाँ पर और 0 यहाँ पर। इतना क्लियर दोस्तों। अब देखते हैं अपन tan थीटा का मान कैसे आता है। आपने खुद ने देखा था अभी इसके पहले जस्ट कि tan थीटा का सूत्र क्या होता था, sin थीटा बटा cos थीटा। चेक कीजिए आप फटाफट एक बार, मैं आपको लिखवाया था ये वाला, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। अब ध्यान से देखो tan थीटा का मान कैसे निकालना है अपन को, sin का मान ऊपर रखना है और cos का मान नीचे रखना है। ध्यान से समझना ये तीसरी वाली लाइन, sin का मान ऊपर और cos का मान नीचे। तो ध्यान से देखो अपन इसके लिए निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो ये दोनों मान गाँव में आएंगे अपने। ये रहा साइन का मान ऊपर और cos का मान आएगा नीचे। 0/1 आ गया अपने पास में। अब किसी भी संख्या में अगर ऊपर 0 हो तो 0 ही आता है और नीचे 0 हो तो इन्फिनिटी आता है। ये आपको कुछ बेसिक बातें याद रखनी पड़ेगी। किसी के भी ऊपर 0 हो तो क्या आता है, 0 आता है, और किसी भी संख्या के नीचे 0 हो तो इन्फिनिटी को अनंत बोलते हैं, अनंत आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो ऊपर 0 है यहाँ पर तो कितना आ गया 0। ये देखो tan 0 का मान भी क्या आ गया अपने पास में 0। और समझते हैं, देखो इधर अब निकालना अपन को इन दोनों के लिए। ध्यान से देखना वापस, साइन वाला मान ऊपर, ये 1/2 ऊपर और √3/2 नीचे। इतना क्लियर दोस्तों। 1/2 ऊपर आ गया और √3/2 नीचे आ गया। अब आपको यहाँ पर भी एक नियम पता होना चाहिए कि नीचे वाले जब ऊपर जाते हैं तो उल्टे हो जाते हैं। देखो यहाँ पे 1/2 का 1/2 ही रहेगा। जो ये √3/2 है ना, ये यहाँ जा रहा है इसके पास में, तो ये उल्टा हो रहा है 2/√3। देखो 2 से 2 कट हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर 1 ऊपर और √3 नीचे। तो tan जो 30 का मान है वो कितना आ गया 1/√3। समझ आया दोस्तों। तो वापस देखते हैं एक बार इसका देखते हैं दोस्तों tan 45 का। तो जब जैसे अपन tan का मान निकालते रहेंगे ना, आपको sin का मान ऊपर लिखना है और cos का मान नीचे लिखना है। तो 1/√2 तो अपन लिखते हैं ऊपर और नीचे भी क्या लिखेंगे अपन 1/√2। वापस वही नियम, 1/√2 का 1/√2, ये नीचे वाला जा रहा है ऊपर, तो √2/1, ये दोनों कट गए देखो आपस में। तो क्या बचा दोस्तों 1 बचा। tan 45 का मान कितना आ गया 1 आ गया दोस्तों। अब वही मान इसके लिए निकालेंगे हम 60 के लिए, तो ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा। tan थीटा बराबर √3/2 तो ऊपर और नीचे आ जाएगा 1/2। फिर √3/2 के पास में कौन जा रहा है, ये वाला जा रहा है, उल्टा हो जाएगा ना, कट गया देखो। अब क्या बचा हुआ है √3 बचा हुआ है, तो ये √3 लिख दिया अपन ने। इतना क्लियर हुआ दोस्तों, समझ आ जाएगा आपको धीरे धीरे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को बैक कीजिए और वापस देखिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर देखो थोड़ी सी अलग कंडीशन है, मैंने आपको समझाया था अभी, जब 0 ऊपर हो तो 0 ही आता है, लेकिन 0 नीचे हो तो अनंत आता है। देखो यहाँ पर ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, तो 0 नीचे आ रहा है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा। इसको बोलते हैं अनंत का चिन्ह। अब देखो दोस्तों कोसेक थीटा लिखा हुआ आ रहा है, कोसेक थीटा का वापस मान कैसे आएगा साइन थीटा से। आपने पहले देखा था ना, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। तो ध्यान से देखो इधर साइन थीटा ये रहा और कोसेक थीटा ये रहा, दिख रहा है क्या। इसका जो मान है उसका आपको व्युत्क्रम करना है। क्या करना है व्युत्क्रम। अगर इस 0 का व्युत्क्रम करेंगे तो 0 कहाँ जाएगा नीचे जाएगा, और जिसके नीचे 0 होता है उसका मान कितना होता है इन्फिनिटी होता है। कितना होता है दोस्तों इन्फिनिटी। यहाँ पर देखो दोस्तों 1/2 है ना, यहाँ पर लाने के बाद में आपको उल्टा करना है। 1/2 का उल्टा करो, 2 ऊपर ले जाओ 1 नीचे ले आओ, तो 2 ही बचेगा। समझ आया दोस्तों। देखो यार 1/2 का अगर आप उल्टा करते हो तो कितना आता है 2/1, और जिसके नीचे 1 होता है अपन 1 हटा सकते हैं, तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 2 लिख दिया मैंने। इसमें देखो दोस्तों 1/√2 लिखा हुआ है ना, आप √2/1 लिख दो, जो कि क्या रहता है अपना √2 ही रहता है, जिसके नीचे 1 होता है हटा सकते हैं अपन। अब ये लिखा हुआ है √3/2, इसको भी क्या करना है उल्टा करना है। उल्टे का मतलब है ऊपर नीचे लिखना है, तो यहाँ पर 2 ऊपर लिख दो और √3 कहाँ लिख दो ये नीचे। ये देखो आंसर आ गया अपना। 1 का उल्टा 1 ही होता है, ध्यान रखना।
एक का व्युत्क्रम क्या होता है, एक ही होता है, ये मैंने लिख दिया एक। कोई दिक्कत है दोस्तों? ठीक है। अब देखो वापस और मजे की बात, अब अपन को सेक के लिए इस कोस को देखने की जरूरत नहीं है, इस सेक के लिए इस कोस को देखने की जरूरत नहीं है। कैसे निकालना है? कोसे का मान निकाल लिया अपन ने, ये कोसे का मान। अब इस कोसेक के मान का उल्टा कर दो, अपना आप ही सेक हो जाएगा। कैसा होगा देखो, जैसे साइन का मान लिखा था अपन ने 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। देखो एक यहाँ लिख दिया, ये वाला यहाँ लिख दिया, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर। जो आपने यहाँ पर किया था ना वही आपको यहाँ पर करना है। फटाफट बताओ। देखो ये एक यहाँ पर आ जाएगा क्या? बिल्कुल आएगा। एक यहाँ पे आ गया, ये 2/√3 यहाँ पर आ गया, और ये √2 ये रहेगा, ये 2 यहाँ पर, और ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी यहाँ पर। अपन ने tan का मान सूत्र से निकाला था यहाँ पे, बताया आपको। वैसे आपको इस कोट का मान इस tan से देखना है, इस कोट का मान tan से देखना है। देखो 0 का व्युत्क्रम क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, आपने अभी देखा था जस्ट। 1/√3 का व्युत्क्रम निकालना है, मतलब ऊपर नीचे लिखना है, तो √3 ऊपर जाएगा तो √3 बचेगा ना। यहाँ पर देखो एक का उल्टा एक ही होता है, अभी पढ़ा था अपन ने, एक का उल्टा एक। अब √3 का उल्टा करना है, √3 ऊपर ही बैठा है, इसको कहाँ लेके जाना है? नीचे लेके जाना है। जैसे √3 है, √3 को नीचे लेके जाना है। अब नीचे तो लेके जाना है, लेकिन किसके नीचे लेके जाएंगे अपन? एक के नीचे लेके जाएंगे। तो मान क्या बनता है? 1/√3, 1/√3। और वापस यहाँ पर देखो, इस tan के मान को यहाँ देखो, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है? जब 0 का उल्टा इन्फिनिटी हो गया तो इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 0। ये थीटा सारणी है, आप इसको ध्यान से देखिएगा एक बार, और जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपको बहुत अच्छे से आएगी। आज की वीडियो यही समाप्त दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।